नमस्कार दोस्तों। तो आज उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप गैंग का कुख्यात गैंगस्टर चैन सीके और शानू सागर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये दोनों बिना कपड़ों के किसी जंगल में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि अपराध की दुनिया छोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही अपील कर रहे हैं जैसे इंदौर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला अपील कर रहा था ऐसे हाथ जोड़कर कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों के गिरफ्तारी के बाद थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सलमान लाला जब गिरफ्तार नहीं हुआ था तब वो पिस्टल हवा में लहराते हुए कहता था कि तुम जितनी भी बॉडी शॉडी बना लो, हमारे पास एक ऐसी दवा है कि हम तुम्हें एक ही गोली से 150 रुपए की गोली से मारेंगे, तुम मर जाओगे, चाहे तुम जितना भी अपना शरीर बना लो। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसी चौराहे पर, उसी बाजार में उसे जब नंगा करके, पूरी तरह से नहीं लेकिन नंगा करके जब उसे उसी मार्केट में दौड़ाया गया और तब वो हाथ जोड़कर यही कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। लेकिन उसी इंदौर में जब एक और कांड हुआ जिसे हम अनिल दीक्षित हत्याकांड के नाम से जानते हैं, और इस मामले में दुर्लभ कश्यप गैंग के चैन सीके, शानू सागर और बिट्टू गौड़ का नाम सामने आया। तो ये तीनों अपराधी भी जब यहां से कांड कर फरार हुए, उसके बाद ये लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए दिखाई देते थे। कभी इनके हाथ में AK-47 हुआ करता था तो कभी इनके हाथ में पिस्टल हुआ करता था और ये लगातार गाना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के इस तरह से प्रचार करते थे, इस तरह से अपने आप को पेश करते थे कि जैसे कितने बड़े गैंगस्टर हैं। लेकिन जब इनकी भी गिरफ्तारी हुई तो ये देखिए किस तरह से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। वीडियो में इनके शरीर पर, इनके तन पर कपड़े नहीं हैं, जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आएगा। लेकिन फिर भी ये क्या कह रहे हैं, इनके कहे हुए शब्दों को अगर आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई गैंगस्टर बनना तो बहुत अच्छा लगता है, देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं ना तब इनकी जैसी कुटाई होती है, जैसी इनकी खातिरदारी की जाती है, उसके बाद तो कुछ इस तरह से लोग कहते हैं। दरअसल इन दोनों का जो वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है वो गिरफ्तारी के बाद का वीडियो है, लेकिन उसमें ये दिखाया गया है, उसमें ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी जंगल में घूम रहे हैं, इनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और ये दोनों कह रहे हैं कि दुर्लभ कश्यप की गैंग में आकर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, दुर्लभ कश्यप ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये सब अचानक क्यों हो रहा है? जो लोग दुर्लभ कश्यप को बहुत बड़ा भगवान मानते थे और पूजा करते थे, आज उसी दुर्लभ कश्यप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि दुर्लभ कश्यप की गैंग में शामिल होकर मैंने पूरी जिंदगी खराब कर ली है, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो क्या इन सब चीजों को लेकर आज इन लोगों को समझ में आ रहा है, या फिर अभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले की अगर इन लोगों की सोशल मीडिया पर अपडेट देख लें तो ये लोग अपने फॉलोअर को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, सब कुछ करते थे, हथियारों के साथ फोटो अपलोड करते थे। और अब यही लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा फॉलोअर बढ़ाए और सब कुछ हमने फॉलोअर बढ़ाने के लिए किया। तो अरे भैया, एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फॉलोअर बढ़ाने के लिए आप किसी की हत्या कर देते हो? और ये लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग हमें गैंगस्टर बनाए या फिर जो लोग हमारा सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम हर संभव तुम्हारी मदद करेंगे, आज हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो अब हमें कौन बचाएगा या फिर हमारा समर्थन कौन करेगा, हम क्या खाएं जंगलों में? दरअसल ये वीडियो देखकर तो लग रहा है कि शायद ये गिरफ्तारी के बाद का वीडियो है और ये सब कुछ कबूलनामा जो है ये लोग पुलिस के सामने कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है तो ये कहना तो गलत होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये लोग अचानक कैसे कैसे इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये लोग अच्छे संत की तरह बात कर रहे हैं कि भाई अपराध मत करो, अपराध करना पाप है और वगैरह वगैरह। खैर, इन सब घटनाओं को देखकर एक चीज़ें तो सही साबित होती हैं। जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कि जराइम की दुनिया बाहर से दिखने में जितनी अच्छी लगती है, लोग सोचते हैं कि फिल्मों में जैसे गैंगस्टर ज़िंदगी जीते हैं, कभी विदेशों में घूमते हैं तो कभी कुछ करते हैं, तो कुछ इस तरह से ज़िंदगी नहीं होती भैया। ज़िंदगी, असल ज़िंदगी यही होती है जो सलमान लाला की ज़िंदगी आज है, दुर्लभ कश्यप के गैंग के चैन सीके, शानू सागर, हेमंत वाड़िया और बोखला बदमाश जैसे लोगों की जो हालत है। और इसी दुर्लभ कश्यप गैंग के कई ऐसे मेंबर भी हैं जो आज अपराध की दुनिया को छोड़कर अच्छे काम भी कर रहे हैं, जैसे कि उसमें राजदीप मंडलोई का भी नाम सामने आता है। राजदीप मंडलोई भी अब इन सब दुनिया से निकल चुका है, या फिर यूँ कहें कि राजदीप मंडलोई को समय से ज्ञान हो गया। अगर ये भी कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन चैन सीके और
शानू सागर जैसे लोगों को आप क्या कहेंगे, जो किसी की हत्या कर देते हैं और पकड़े जाने के बाद इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, जंगल में भटक रहे हैं। क्या इनको अपराध बोध होता है? क्या इन्होंने जो हत्या की है क्या उसका इन्हें पश्चाताप हो रहा है? जी नहीं। दरअसल ये पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि सब कुछ कितना ज़्यादा अंधकार में हो चुका है। अगर यही सब कुछ ये लोग पहले सोचते थे तो शायद ऐसा नहीं होता। कल हम आपसे एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं, इनमें आप देखेंगे बड़े बड़े गैंगस्टरों के बारे में, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, नीरज बवाना हो, कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल हो, या फिर बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर आपके हिसाब से हैं जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सत्ता तक बदलने की हिम्मत रखते थे, उनको आप देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे। जब वो पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से पहले की बात देखेंगे तो वो भी कुछ चैन सीके और शानू सागर और सलमान लाला के जैसे ही होते हैं। दरअसल ये लोग तब तक इनका खौफ होता है जब तक इनके हाथ में हथियार होता है। पुलिस का भी यही कहना है कि जब हम बड़े बड़े गैंगस्टरों की गिरफ्तारी करने जाते हैं तो जब तक इनके हाथ में बंदूकें होती हैं तब तक तो ये बहुत बड़े शेर होते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद ये घुटने टेक देते हैं। कल के वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिलहाल चैन सीके और शानू सागर के इस बयान के बाद आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।